Hello everyone, I am Rishikesh. Welcome back to my channel. In this video we are going to discuss on Capgemini interview questions. Okay, जो इंटरव्यू हुआ था वो 19 जनवरी को हुआ था, बेस्ड ऑन एमएल एंड पाइथन था. ओके, ड्यूरेशन देखिए 20 मिनट से 25 मिनट्स था. सिर्फ टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस हुए थे, एचआर क्वेश्चन नहीं हुए थे. मीडियम लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चंस थे. ओके, इंटरव्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे भी जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप आपके कॉलेज के टीएनपी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस के बारे में पता चले. और अगर आपने इंटरव्यू दिया हुआ है तो आप आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को आगे इंटरव्यू में फायदा होगा. ओके, so as the name of candidate was Shakti, exam date was 22 December, shortlisted mail 11 January and interview date was 19 January. many students, बहुत से students के 19 January को हुए इंटरव्यू. that's why I am uploading all the interview questions from 19 January. okay, so first basically देखिए, just a minute. so इससे पहले देखिए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बेसिक क्वेश्चन है. इसके आंसर आप मेरे लास्ट वीडियो में मिल जाएंगे आपको. ठीक है, एक दो लास्ट वीडियो चेक कीजिए, उसमें मैंने टेल मी अबाउट योर सेल्फ को कैसे आपको आंसर करना है वो बताया है. और सेकंड वाज टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट. ओके, सो ये देखिए दोनों क्वेश्चंस कॉमन है. ओके, तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है. ओके, सो बेसिकली टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको आपका नाम, आपके टेक्निकल स्किल्स, प्रोजेक्ट वगैरह बताना है. उसके बाद इसमें आपको डीप में प्रोजेक्ट बताना है. ठीक है, वो पूछेंगे तो बताना है. बेसिकली एवरी इंटरव्यू इज गोना आस्क दिस. ओके, सो स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन. ओके, so it was what is supervised and unsupervised learning. basically this comes under machine learning. okay, शक्ति ने इंटरव्यू में बताया था टेल मी अबाउट योरसेल्फ में कि मैंने एमएल किया हुआ है, इसी वजह से एमएल बेस्ड क्वेश्चन उसे पूछे गए थे. आल्सो जिन्होंने पाइथन किया है तो आपको भी एमएल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, आफ्टर पाइथन यू मस्ट लर्न मशीन लर्निंग. दैट्स व्हाई इफ यू नो पाइथन यू मस्ट आल्सो नो द मशीन लर्निंग. ओके, so answer is supervised machine learning is the machine is trained using labeled data, then a new data set is given into the learning model so that the algorithm provides a positive outcome by analyzing the labeled data. For example, we first require to label the data, means we have to first insert a particular data on the which he can further proceed. okay, which is necessary to train the module while performing the classification. so this was the supervised machine learning. and come to unsupervised learning, the machine is not trained using labeled data. in supervised learning we train the machine by using labeled data. in this the algorithm makes the decision without any corresponding output वेरिएबल. सो हियर देखिए डिफरेंस है, सुपरवाइज में हम लेबल डेटा से मशीन ट्रेन करते हैं, यहाँ पे उन्हें हम अल्गोरिदम बेस पे डायरेक्ट डिसीजन लेता है. ठीक है, मेन डिफरेंस यही था. आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, what is difference between classification and regression? again this question comes under machine learning. okay, so regression algorithm and classification algorithm. in regression the output variable must be of continuous nature or real value, where in case of classification the output variable must be a discrete value. okay, so regression में continuous आएगा output, इसमें एक discrete value आएगा. The task of regression algorithm is to map the input value x with the continuous output variable y. okay, and in case of classification the task of classification algorithm is to map the input value x with the discrete output variable y. जैसे कि फर्स्ट उन्होंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यू आएगा आउटपुट में, यहाँ पे डिस्क्रीट. सेम उसी के ऊपर सेकंड भी है. रिग्रेशन एल्गोरिथम आर यूज्ड विद कंटिन्यूस डेटा, वेयर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम आर यूज्ड विद द डिस्क्रीट डेटा. 3 पॉइंट दिखे डिस्क्रीट डेटा के ऊपर ही तीनों पॉइंट्स थे, और ये कंटिन्यूस के ऊपर. ओके, फोर्थ, इन रिग्रेशन वी ट्राई टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन which can predict the output more accurately. in classification we try to find the decision boundary which can divide the data set into different classes. okay, regression algorithms can be used to solve the regression problem such as weather prediction, house price prediction. okay, basically these are the examples of where we can use the regression algorithms. okay, now come to classification algorithms can be used to solve the classification problems such as identification of spam emails,
स्पीच रिकॉग्निशन। ओके, सो ये दोनों के एग्जाम्पल से आपको मालूम होना चाहिए कि रियल टाइम एग्जाम्पल क्या है। ओके, दोनों एल्गोरिदम्स के। नेक्स्ट, द रिग्रेशन एल्गोरिदम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू लीनियर एंड नॉन लीनियर, वेयर क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम कैन डिवाइडेड इनटू बाइनरी एंड मल्टी क्लास क्लासीफायर्स। ओके, यही डिफरेंस था। ओके, बेसिकली आपको मिनिमम 4 से 5 पॉइंट तो बताना है। ओके, so coming to next question, what are different algorithms used in machine learning? Okay, so there are basically 5 algorithms. First is supervised learning, semi supervised learning, unsupervised learning. फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग का आंसर दे दिया है। 4 जो है ट्रांसड्यूशन है और 5th जो है रेनफोर्समेंट लर्निंग है। ओके, सो बेसिकली ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। ओके, सो लर्न दिस टू। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज रिग्रेशन एल्गोरिदम? ओके, हमने वहां पे डिफरेंस देखा, अभी उसका ही पर्टिकुलर देखेंगे। सो रिग्रेशन एल्गोरिदम प्रिडिक्ट्स द आउटपुट वैल्यूज बेस्ड ऑन इनपुट फीचर्स फ्रॉम द डेटा fed in the system. Okay, the go-to methodology is the algorithm builds a model on the feature of training data and using the model to predict the value of the न्यू डेटा। देखिए, यही आंसर परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। रिग्रेशन की बहुत सी डिफिनेशन है, आप गूगल पे सर्च कीजिए या फिर डायरेक्ट जावा, देखिए एक अच्छी साइट है जहां से आप एमएल भी सीख सकते हैं, जावा टी पॉइंट। ओके, या फिर आप देखिए ईडो रेखा का कोर्स कर लीजिए, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, सो आई विल अगेन सजेस्ट जावा टी पॉइंट साइट, सो यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। ओके, ओके, सो व्हाट इज द फंक्शंस इन पाइथन? सो बेसिकली देखिए, उन्होंने एमएल पे 4 क्वेश्चंस लिए, अभी पाइथन स्टार्ट हुआ। ओके, सो देख सकते हैं, अगर आपने आपके रिज्यूमे में ये सब अपलोड किया है या मेंशन कर रखा है कि मुझे ईमेल पाइथन आता है या ईमेल बेस का कोई प्रोजेक्ट किया है, सो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट ईमेल एंड पाइथन बोथ। ओके, so what are functions in Python? Very basic question. A function in a Python is a piece of code which runs when it is referenced, that is when function is called, then and then only function is run. Okay, it is used to utilize the code in more than one place in a program. It is also called method or procedure. Okay, Python provides many inbuilt function. देखिए, एक दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट और यूजर बिल्ट। ओके, सो फर्स्ट इनबिल्ट फंक्शन देखिए, इन प्रिंट है, इनपुट है, कंपाइल है, एक्सेस है, बहुत सारे। ओके, सो बेसिकली फंक्शन क्या है? इट इज अ पीस ऑफ कोड विच रन्स व्हेन इट इज रेफरेंस, व्हेन इट इज कॉल्ड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे? वेरी कॉमन क्वेश्चन, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोज में भी बताया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो हियर इट इज, दे आस्क दिस क्वेश्चन। सो एरे एंड लिंक लिस्ट, देखिए एरे में फिक्स साइज रहता है, लिंक लिस्ट में डायनामिक साइज रहता है। अकॉर्डिंग टू आवर इनपुट्स वी कैन चेंज। इंसर्शन एंड डिलीशन आर इनसफिशिएंट और वेरी स्लो इन एरे, इंसर्शन एंड डिलीशन आर इफिशिएंट। ओके, रैंडम एक्सेस, दैट इज देखिए इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो एक्सेसिंग बहुत इजी है, और नो रैंडम एक्सेस, दैट्स व्हाई एक्सेसिंग इन लिंक लिस्ट इज क्वाइट हार्ड। Next, no memory waste if the array is full or almost full, otherwise may result in waste. देखिए, अगर array आपने 50 का लिया है और just 6 मेमोरी यूज किया तो 44 मेमोरी वेस्ट हो रहा है। ओके, सो array का ये है डिसएडवांटेज है, देखिए कि मेमोरी वेस्ट होता है। इन केस ऑफ लिंक लिस्ट इट डोंट हैपन। Sequential access is faster in array where sequential access is lower. Here यहाँ पे sequential access क्यों faster है? क्योंकि एक देखिए, एक तो traversing बहुत आसान है यहाँ पे। Okay, traversing means visiting each and every element in the array, and basically we can access the elements by using index, right? ठीक है, यही डिफरेंस थे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज डिक्शनरी इन पाइथन? अगेन बेसिक कंसेप्ट। डिक्शनरी इन पाइथन इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज used to store data values like map, which unlike other data types that hold only single values as an element, dictionary hold key and value pair. Okay, key value pair, key value is provided into dictionary to make it more optimized. Okay, जस्ट एक गूगल की डेफिनेशन है, आप थोड़ा डीप में जाएंगे तो आपके इससे भी अच्छी डेफिनेशन मिल जाएगी, या फिर आप ये रेफर कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली से इट इज द कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर, और देखिए इट इज द कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड डेटा वैल्यूज। ओके,
व्हाट इज डिफरेंट वर्जन्स इन पाइथन? देखिए अभी बहुत वर्जन है, करंट चल रहा है 3.9.1, आपने 3.8 भी यूज किया होगा, 3.4 है, 3.5 है, बेसिकली बहुत सारे 2012 से अभी तक अनलिमिटेड वर्जन आ सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं? 3.91, 3.7 भी आप में से बहुत से लोगों ने यूज किया होगा। सो हर किसी का अलग अलग है ना, जिसका विंडोज कौन सा सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर है। तो रनिंग 3.9.1 है, ओके। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द पाइथन, ओके। सो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? सी, सो बेसिकली देखिए उन्होंने एमएल से, मशीन लर्निंग से 4, पाइथन में से 4, नाउ डीबीएमएस अभी स्टार्ट हो रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। So what is normalization? Again, normalization database design technique that reduces the data redundancy and eliminates the undesirable characters like insertion, deletion, update, okay. Normalization rules divide larger tables into smaller tables and links them using relationships, okay. The purpose of normalization in SQL is to eliminate the redundant, that is duplicate, okay. Redundancy मतलब क्या, मैंने एक मेरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप वहां जाके देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक दे दूंगा नॉर्मलाइजेशन के बारे में, ओके। सो डेट एंड अगेन नॉर्मलाइज ये बताने के बाद आप ये भी बता सकते हैं, देयर आर सम रूल्स नोन एज नॉर्मल फॉर्म्स एनएफ एंड टाइप्स आर, देखिए सॉरी, 1NF, 2NF, 3NF है, BCNF, ओके, बॉयज कॉर्डिनेशन। सो बेसिकली ये फॉर्म्स है, उसी के बेस पे देखिए। सो आपने अगर नॉर्मल फॉर्म बता दिए तो ही विल आस्क व्हाट इज 3NF, 2NF और एनी NF, ओके। सो व्हाट इज 3NF? और रिलेशन विल बी 3NF इफ इट इज इन 2NF। फर्स्ट 2NF होना चाहिए एंड नॉट कंटेन एनी ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी, ओके। 3NF is used to reduce the data duplication. It is also used to achieve the data integrity. If there is no transitive dependency for non-prime attributes, then the relation must be in third normal form. So basically first ये तो 2NF होना चाहिए, okay. And then क्या है? Contain any transitive partial and not, okay, not contain any transitive partial dependency, okay. What are different types of relationships in DBMS? So this was also basic one question. So there are basically 3 relationship: one to one, one to many, and many to one, okay. One to many, many to one, you can say any, or you can directly take it as 4, one to one, one to many, many to one, or many to many, okay. So how many tables are necessary for many to many relationship? Minimum 3 tables are required in many to many relationships, okay. How many? 3. So that's it. So just basically देखिए फिर से बता देता हूँ कि क्या क्या था पैटर्न नॉर्मल। मशीन लर्निंग 4 क्वेश्चंस, पाइथन 4 क्वेश्चंस एंड डीबीएमएस 4 क्वेश्चन। सो मीडियम लेवल का था, कुछ हार्ड नहीं था। अगर आपको मशीन लर्निंग नहीं आता है तो आपको तो वो 4 क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। पाइथन में से बेसिक था, डीबीएमएस का भी बेसिक ही था, ओके। जस्ट मीडियम आई सेड बिकॉज ऑफ द मशीन लर्निंग क्वेश्चंस, बिकॉज मेनी स्टूडेंट डिडंट नो अबाउट द मशीन लर्निंग, नॉन CSIT स्टूडेंट्स मे बी डोंट नो। सो दिस वाज द फर्स्ट, शक्ति वाज फ्रॉम CSC डिपार्टमेंट, ओके। सो जो भी CSIT स्टूडेंट्स है और जो भी पाइथन प्रेफर कर रहे, so please study ML also, okay, because your final year project must be in ML or AI based, like, so you must have idea about machine learning, okay. So share this video with your friends, with your college groups, okay, and subscribe to my channel to get all updates regarding off campus drives, also all interview questions asked in different drives. Have a good day.